अपनी आंखों के सामने है तो उनकी कदर करो। उन्हें ये एहसास दिलाओ कि तुम हमारे लिए कितना मायने रखते हैं। बहुत खुशनसीब है वो लोग जिनके बीच जिनके माँ बाप आज मौजूद है। मुझे जब अशफाक भाई ने ये कहा कि यहां पर एक सत्कार का कार्यक्रम वो रखना चाहते हैं, यकीन मानिए मैं जाती तौर के ऊपर मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आता है कि मैं किसी इलाके के अंदर जाऊं और जो काम करना मेरा फर्ज है उस काम को करने के बाद मैं कोई इस्तकबाल कबूल करूं, क्योंकि ये काम करना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा दायित्व है। और शायद इसीलिए आप लोगों ने मुझे चुनकर भेजा है कि आपको ये काम करना है। मैंने अशफाक भाई से बहुत इसरार किया कि मैं कोई इस्तकबाल के लिए नहीं आना चाहूंगा। हाँ, यकीनन जब काम किसी इलाके का होता है तो मैं उस इलाके में जाकर देखता हूं कि काम किस तरह का हुआ है। तो मैंने उनसे ये कहा कि मैं आऊंगा जरूर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये आप लोगों की मोहब्बत है कि आप लोगों ने इतने सारे फूलों से मेरा इस्तकबाल किया। ये बात भी सही है कि पिछले 2 साल से केंद्र सरकार ने जितने भी सांसद है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पूरे 2 साल के लिए उनकी निधि बंद कर दी। डेवलपमेंट फंड तो दिया जाता था वो पूरी तरह से बंद कर दिया। 1 रुपया भी पिछले 2 साल से हमको दिया नहीं गया। मैंने मोदी साहब से सवाल किया कि अगर पैसा नहीं तो क्या करना, तो बोले मैं जैसा जबान चलाता हूं तुम भी सिर्फ जबान चलाओ। अशफाक भाई ने 1900 से 2000 से उनका राजनीतिक सफर के बारे में उन्होंने बताया कि 2000 में खड़े रहे, हार गए, 2005 आया वो हार गए, 2010 आया तो ऐसा हुआ, 2015 आया तो कैसा हुआ। उन्होंने अपनी कहानी सुनाई। मैं 2014 में आया, आमदार बन गया और अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में आया तो खासदार बन गया। और ये औरंगाबाद के उन तमाम नौजवानों का, बुजुर्गों का, मेरी माओं और बहनों की पिछले 1 साल से कोरोना का समय था, मजबूरी थी। कोरोना के समय में तकरीबन सभी खासदारों का निधि बंद किया हुआ था। साहब मुझे कहा सामने कि अशफाक भाई अभी निधि बंद है। बोला साहब जब तक चालू नहीं हो जाता तब तक मैं आपका पीछा छोड़ूंगा नहीं। इन सभी की तरफ से मेरे तमाम दोस्त, भाई, बुजुर्ग और इधर फिर एक बार कहता हूं, एक छोड़ के सब माता बहने, मैं सबकी ओर से खासदार साहब का सबसे पहले सत्कार करना चाहता हूं। उसके बाद मुझे बहुत कुछ बोलना है।
2 साल निधि बंद होने के बावजूद भी साहब मैं आज जहां भी जाता हूं वहां पर आपके नाम के बोर्ड दिखते हैं. खासदार इम्तियाज जलील यांच्या स्वेच्छा निधीतून रस्ता तैयार करण्यात आलेला आहे. मैं समझता हूं साहब अगर वो 2 साल आपको मिल जाते तो शायद औरंगाबाद शहर में नहीं औरंगाबाद जिले में भी काम नहीं बचता था. लेकिन खैर आज भी आपने शहर में जितना काम किया सर वो सराहनीय है और यकीनन आने वाले और 2 साल में बहुत अच्छा काम होगा ऐसी आपसे उम्मीद करता हूं सर. और मैं सब इस रोड के ताल्लुक से जब आपके पास चक्कर काट रहा था बार बार आपके पास आ रहा था इस दरमियान में मैं आपको बहुत एक अच्छा साहब को भी शायद पता नहीं होगा जो मेरे सामने घटना हुई मैं आपको आज खास तौर पे बताना चाहता हूं. मैं जब साहब के पास इस काम के लिए बैठा था पंढरपुर के पास कोई एक वड़द गांव है. वड़द गांव के कुछ लोग साहब के ऑफिस में एक बूढ़ी औरत बेचारी हमारी माता वहां पर रोती बैठी थी. मैंने उनसे पूछा अम्मा जान क्या प्रॉब्लम है आपको. बेटे बारिश इतनी हुई और ये बारिश में मेरे घर में 7-8 फीट पानी है. मेरे बच्चे मेरे घर वाले सभी 3 दिन से बाहर बैठे लेकिन वहां पर कोई वड़गांव बोल के पंढरपुर है सर वो पंढरपुर में कोई सुनने वाला नहीं है. मैंने वो अम्मा को बिठाया मैं बोला साहब को ऐसे नहीं बोलना है हमको. मैंने उतने ही जल्दी पेन लिया कागज लिया पूरा एप्लीकेशन लिखा और उनके पास फोटोज थे. वो फोटोज रख के मैं साहब के पास गया और साहब को बताया साहब वड़द गांव बोल के कहीं पंढरपुर के पास गांव है और वो गांव की परिस्थिति ऐसी है. साहब ने तुरंत फोन उठाया वहां के ग्राम सेवक को फोन लगाया और कहा तुम अभी के अभी उस गांव में जाएंगे उस घर में जाएंगे जहां 8-10 फीट पानी पड़ा है. साहब मैं समझता हूं कुछ मिनटों में आपके फोन रखने के बाद कुछ मिनटों में ग्राम पंचायत ग्राम सेवक और सरपंच उस गांव में पहुंचे और मुझे फोन आया कि यार हम लोग यहां पर पहुंचे आप कहां हैं. साहब मैं गया उनको बताया कल आपको खासदार साहब के पास खड़े रहना है और आपको जवाब देना है कि ये लोग पिछले 15 दिन से महीने भर से ये पानी में बैठे हैं ये क्यों. साहब मैं तो इस मौके पर कहूंगा नाम ही काफी है. तो साहब आपके काम की तारीफ बहुत कर सकता हूं. बहुत काम देखा हूं साहब. जैसे नेहरू भवन है एक बहुत बड़ा चित्र हमारे सामने आने वाले कुछ महीनों में रहेगा. ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हमारे खासदार साहब ने किया और साहब मुझे भी उम्मीद थी कि आप मुझे फंड दोगे और इंशाल्लाह मैं मेरी सोच में कामयाब हो गया और आपने मुझे फंड दिया.